आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है। क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी इतना ही पहचानते होंगे। पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको गज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर। वो कश्मीर के अंदर जाके अपना सारी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो हम देखते रहते हैं, खत लिखते रहते हैं, तरले करते रहते हैं। अब हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। अब मेरा ख्याल है हम जो फैसला करने जा रहे हैं ये आखिरी हल है। अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है, या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। एलेना, आप लाहौर से ताल्लुक रखती हैं। अच्छा। महमल हमारी साथी कुलीग हमारी, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। ठीक है। मेरे साथ भट्टी साहब बैठे हुए हैं, ये पंजाब से। ठीक है। सुहेल वड़ाइच साहब भी पंजाब से, सरगोदा से। ठीक है, समझ गया। और मेरा जेलम से ताल्लुक है। ठीक है। सारे हम कमोबेश पंजाबी बैठे हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हम कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हमारे पैनल में कोई एक कश्मीरी मौजूद नहीं है। अब पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको गज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर। उस वक्त आप ये उज़्र नहीं पेश कर सकेंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम कैसे जंग करें, हमारी तो मईशत ठीक नहीं है। दुश्मन ने ये नहीं देखेगा। ये फैसला वो करेगा कि उसने कब दाखिल होना है, और आपको ये अल्लाह फैसला करेगा कि आपको कितना अजाब देना है। मगर पाकिस्तानी कौम चाहे या ना चाहे, जंग करना चाहे या ना चाहे, आपको लड़ना तो पड़ेगा। और इसी का नाम गज़वा हिंद है। बेहतर है तैयारी कर लें, बहुत सख्त सजा आने वाली है आपकी। हम पाकिस्तानियों के पास ये उज़्र नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है, मईशत कमज़ोर है, हमारे पास ताकत नहीं है, हम भारत से कैसे मुकाबला करेंगे। ये उज़्र हम नहीं दे सकते। लेकिन जो ताकत फ़लस्तीन के पास है, जो दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क के पास नहीं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, वो जुर्रत किरदार है, वो सब्र है, वो इखलाक है, वो रूहानी ताकत है। हम लोग बेसब्रे लोग हैं, हम लोग अल्लाह से शिकवा और शिकायत करने वाले लोग हैं। हम लोग ज़हनी और रूहानी तौर पर जंग के लिए तैयार नहीं है, चाहे हमारे पास असलहा भी हो और एटमी ताकतें भी हो, लेकिन हम ज़हनी और रूहानी तौर पर खौफज़दा लोग हैं। हम दुनिया की हर ताकत से खौफज़दा होते हैं सिवाय अल्लाह के, और हमास के मुजाहिदीन दुनिया की किसी ताकत से खौफज़दा नहीं होते सिवाय अल्लाह के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की नींद अब उड़ चुकी है। पाकिस्तान काफ़ी दहशत में है और सदमे में भी है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें वो कहते हैं कि पीओके तो भारत का ही हिस्सा है और जल्द ही वो भारत में शामिल हो जाएगा। ऐसा कहते ही वहां पर बैठे सारे लोगों ने तालियां बजाई और ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुका है। अभी पाकिस्तान से भी कई लोगों ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है और पाकिस्तान के टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि भारत ने अब तक 3 बार पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया है और पाकिस्तान ने वो लड़ाई लड़ी है। अगर भारत और 30 बार भी अटैक करता है तो पाकिस्तान 300 बार लड़ाई करने के लिए तैयार है। मैं पाकिस्तान को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों, अगर भारत तुम्हारे ऊपर फिर से एक बार अटैक करता है तो उसको बचाने की या फिर उससे बचने की आपकी क्षमता नहीं है। इससे अच्छा यही होगा कि अपने हथियार डाल दो, आतंकवाद को छोड़ दो और भारत के पैर पकड़ के भारत से माफ़ी मांग लो और हमारा पीओके हमको वापस कर दो। ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो चुका है। तो यहाँ तक कि बलूचिस्तान, गिलगिस्तान में से भी कई सारे लोगों ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए वो हर बार कहते हैं कि उनको भारत में शामिल होना है, भारत के कश्मीर में शामिल होना है। पीओके में उनका दम घुटता है। उनको वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, ना ही वहाँ पे हॉस्पिटल्स है, ना ही वहाँ पे अच्छे स्कूल्स है, ना ही वहाँ पे अच्छे रास्ते हैं। लोग कैसे मैसे करके वहाँ पे रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ना ही वहाँ पे रोज़गार है। महज एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला इंसान 15,000 कमाता है। अगर इसे इंडिया रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये होते हैं।
इतने में घर का गुजारा करना और 4-4, 5-5 बच्चों को संभालना ये काफ़ी मुश्किल होता है। ये पाकिस्तानियों को पता चल गया है। सोशल मीडिया पर जब पाकिस्तानी कश्मीर के वीडियो देखते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रोड्स, वहाँ के हाईवेज, वहाँ का टूरिज्म देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भारत ने कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया है, और उनके मुंह में लालच आती है और उनकी लाल टपकती है कि हम भी अब भारत में जाना चाहिए। पिछले 70 साल से ये लोग पाकिस्तान के गुण गा रहे थे। पाकिस्तान के आतंकियों को भारत में एंट्री देने के लिए, सरहद पार करने के लिए मदद करते थे, पर आज इन लोगों को अकल आ चुकी है। उनको पता है कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने इन्होंने कुछ नहीं दिया है, ना ही इनको फैसिलिटीज तो छोड़ दीजिए, बेसिक चीज़ों को अभी वहाँ पे उपवास है, नहीं खाना, नहीं आटा अच्छे दाम में मिलता है, नहीं वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी होती है जिससे लोगों को कुछ पौष्टिक आहार मिल पाए। कहने में ही आता है कि लगभग 40% पाकिस्तान के बच्चे ही कुपोषित है, इनमें न्यूट्रिशन काफ़ी कम है, और यही पाकिस्तानी आए दिन कोई ना कोई सोशल मीडिया के वायरल ट्वीट के ऊपर अपने प्रतिक्रिया देते हैं। पाकिस्तान के मदरसाओं में ऐसी कई सारी शिक्षा दी जाती है जहाँ पर भारत को बदनाम किया जाता है, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होता है। ऐसे कई सारे वीडियो वहाँ पे वायरल होते हैं, पर जब कोई पढ़े लिखा मुसलमान सत्यता को जानता है तो उसे समझ आता है कि भारत के मुसलमान खुशहाल है। हाँ, इक्का दुक्का कोई इंसिडेंस हो जाए तो आप पूरे समाज को या फिर आप पूरे देश को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था काफ़ी तत्पर है और सभी को न्याय देने के लिए अग्रसर है। पाकिस्तानी जब अमित शाह का स्टेटमेंट सुनते हैं तो उनको डर लगता है, क्योंकि भारत ने 3 बार पाकिस्तान को हरा दिया है और अब पाकिस्तान बिल्कुल भारत के साथ जंग करने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर का बोझ लेके हुए, कर्जा लेके हुए जी रहा है, और उसको अपना बेसिक इकोनॉमी ठीक करने के लिए कई बार भीख मांगनी पड़ती है, जो कि मुसलमान देश उसे दे दे के परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं वहाँ भीख मांगते हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष समझ जाते हैं कि ये आदमी भीख मांगने आया हुआ है। पाकिस्तान को कर्जा से मुक्ति पाने के लिए चीन ने कई सारी मदद की है, पर चीन ने कई सारे जगहों पर कब्जा हासिल कर लिया है और पाकिस्तान को वापस मिलना बिल्कुल मुश्किल है। इस सारी चीज़ों से पाकिस्तान को अगर एक कोई देश बचा सकता है तो वही भारत। इसके लिए पाकिस्तान ने अपने हथियार डालकर अपने आतंकवादी को सरेंडर कराकर 26/11 के हमले में जो आतंकवादी पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं उन सबको मरवा कर या फिर भारत को सौंप कर भारत से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसमें ही पाकिस्तान की भलाई है, इसमें ही पाकिस्तान के लोगों की भलाई है। अगर वो ऐसा करता है तो भारत फिर से ट्रेड शुरू कर सकता है, और अगर ट्रेड शुरू हो गया तो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन 46% पे जा चुकी है वो कम हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी, और भारत में बेसिक आटा, बेसिक खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल सस्ती हो जाएंगी, जिससे पाकिस्तान के लोगों का कर्जा और पाकिस्तान के लोगों का जीवन काफ़ी आसान हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।